हेलो बच्चों। आज मैं आपको सिखा हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी राशियां का मात्रक कैसे निकाला जाता है। अब किसी भी राशियां का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको मूल राशियां की आवश्यकता पड़ती है। मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? ये 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, लंबाई। लंबाई। दूसरा क्या हो गया? द्रव्यमान। समझिएगा अच्छे से। और तीसरा क्या हो जाएगा? लंबाई, द्रव्यमान। तीसरा हो जाएगा समय। और चौथा आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और पांचवा हो जाएगा विद्युत धारा। और छठवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय और सातवां हो जाता है आपका ताप। ताप। ठीक। अब किसी भी राशियां का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, और ताप का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस मतलब मीटर द्रव्यमान, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। पदार्थ का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। और ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो ये 7 प्रकार की राशियां होती हैं जिसे हम कहते हैं मूल राशियां। तो ये इन्हें मतलब एक दूसरे के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा जी? मूल राशियां कहते हैं। तो एक दूसरे से स्वतंत्र राशियां को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। पर हमारा टॉपिक है कि किसी भी राशियां का हम कैसे मात्रक निकालें। अब आप समझिएगा कैसे। अभी हमने आपको बताया था कि लंबाई का मात्रक मीटर। अब आपको देते हैं जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किस में लिखते हैं? मीटर में। चौड़ाई किस में लिखते हैं? मीटर में। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? मीटर स्क्वायर। आया समझ में? फिर लंबाई क्षेत्रफल हो गया, फिर आयतन। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आयतन बराबर क्या होता है बेटा जी बताइए? लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई किससे लिखते हैं बताइए? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। और मीटर 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 कितना हो गया? जब आधार बराबर होते हैं घात को क्या करते हैं बेटा जी? जोड़ लेते हैं। तो मीटर क्या हो गया? क्यूब हो गया। ऐसे घन मीटर कहते हैं। क्षेत्रफल आयत। अब आपका आता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है? अभी हमने बताया मीटर क्यूब। तो इसे क्या पढ़ेंगे बताइए? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर आगे चलते हैं। अब आपको याद होना चाहिए, जैसे अब आप समझिएगा, जैसे घनत्व हो गया ना, लंबाई। अब आपका ले लेते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन मतलब एक प्रकार की दूरी होती है, और विस्थापन किससे लिखते हैं? मीटर से। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। समझ रहे हैं ना बेटा जी? और क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक। अब चाल ले लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बताइए? दूरी बटे समय। अब दूरी को हम किससे लिखते हैं? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। फिर आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन हो चाहे जो हो, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो क्या आ जाएगा बताइए? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक।
अब आगे समझिएगा कि जैसे अब आपका त्वरण हो गया ना। अब बल बराबर क्या होगा बताइए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताइए, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसे क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपको दे देता हूँ कार्य, तो बताइए जल्दी से। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इंटू में क्या आ जाएगा, मीटर। तो क्या लिखेंगे, मीटर में मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में। ऐसे हम दे देते हैं। अगला आपको बता देता हूँ शक्ति। अब शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है, समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, हमने बताया था। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। ठीक। इसी प्रकार जैसे बहुत सारी राशियां हैं, अब आपको मैं सिखाता हूं कि जैसे कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में ना। अब जैसे और राशियां दे देता हूं कि अगर आपको मात्रक सीखना है, तो मात्रक का मतलब ये होता है कि जैसे दे देता हूं कि वैद्युत बल। अब वैद्युत बल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अब हमें मान लेता हूं कि इसका मात्रक निकालना है 1/4πε0 का, तो सबको इधर भगाना पड़ेगा ना। तो एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 बराबर 1/4πε0। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो गया, 1/4πε0। अब क्या आ जाएगा बताइए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, 1/ε0 का। ठीक।